वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम लेके आए हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड RGPV M3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x + y + z इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। सेकेंड है 3x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 18 और ये है x + 4y + 9z इज इक्वल्स टू 16। तो हमें ये क्या बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो कैसी होती है, AX इज इक्वल्स टू B। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके टर्म्स लिख लेंगे इस साइड, फिर इनके टर्म्स लिखेंगे इस साइड, और ये याद रखें कि सारे के सारे x y z के टर्म सेम हो। देखो x x और x, y y y z z z। ओके, तो देखो 2 3 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 2 3 1, फिर ये आ गया 1 2 y और फिर ये देखो 1 2 4। ठीक है, फिर z वाला हमने लिया और जो लास्ट में है वो उनको यहाँ पे रेशियो करके इस साइड। अब हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का रूल्स, ताकि हमें क्या बनाना है। देखो हमें इस तरह से करना है कि ये जो है ना, तो ये वाला और ये वाला, ये 3 0 लेके बनाना है हमें। तो देखो हमने R2 में ऑपरेशन ऐसा लगाया कि 3R3 - R2, तो ये क्या हो गया, ये 0 क्या हो गया, ये 0 हो गया और बाकी सब में ये बचा। अब फिर R3 में लगाएंगे तो R3 में R1 - 2R3 लगाएंगे, तो R1 - 2R3 में ये चला गया और बाकी इतना बचा हुआ है। आप करके देखोगे तो भी सेम आएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो देखो, जैसे R3 में ऑपरेशन लगाया R1 - 2R2, तो R3 ये रहा हमारा, R3 में 2R2 लगाया, क्या लगाया हमने, तो ये क्या होगा, ये आपका ये बचेगा। फिर R2 इज इक्वल्स टू R2 + R3, तो देखो R2 + R3 क्या, तो ये आ गया। फिर हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, इस वाली रो को मल्टीप्लाई किया 7 से और इस वाली रो को किया 3 से, तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो जैसे 3 7 से क्या हो जाएगा 21, या 7 3 सा 21 आएगा। ओके, और ये बाकी के ये रहेंगे। तो जब हमने फिर और अप्लाई किया तब क्या आएगा, R3 सच डेट R2 + R3, तो ये हमारी ये बन जाएगी। तो देखो हमने ये 3, देखो जैसे बताया था वैसे ही 3 0 बन चुके हैं। अब क्या लेंगे हम, देखो ये x वाला था, ये y वाला था और ये z वाला था, है ना। तो देखो -2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2z इज इक्वल्स टू 10 था, तो -2z इज इक्वल्स टू 10। अब z2 को साइड करेंगे तो ये क्या हो गया, -2/10 और ये निकला है z हमारा -5। अब बिल्कुल सिमिलरली हमें क्या करना है, ये वाली हमने इक्वेशन ली, देखो ये वाली, तो यहाँ 21y + 49z इज इक्वल्स टू 70 आएगा। देखो 29y + 49z इक्वल्स टू 70। अब हमने यहाँ पे z की वैल्यू रखी -5, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ और 21 प्लस हुआ, देन क्या होगा कि ये सेम y इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। जैसे 21 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करने पर -245 आया, फिर 70, इसने साइड चेंज की तो ये प्लस हो गया और ये प्लस होने के बाद इससे डिवाइड हुआ तो ये 15 आएगा। ओके, अब सिमिलरली सबसे आगे की इक्वेशन लेंगे तो अब क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, सारी ही वैल्यूज़ पता हैं, तो हम क्या करेंगे, 2x + y + z इज इक्वल्स टू 12, 2x + y की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू रख दी, तो 2x इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे 2 आया, फिर 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड लगानी और हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x की वैल्यू हमारी आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 15 और z की वैल्यू आ गई -5। दैट्स इट। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करवाने, जैसे मैंने यूलर्स मेथड हो गई और न्यूटन फॉरवर्ड हो गया, न्यूटन बैकवर्ड हो गया, न्यूटन डिफरेंस और लाग्रांज इंटरपोलेशन वाले, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। डू लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल सेम लाते रहें, ताकि आपका पेपर भी अच्छा जाए। और मीनवाइल अगर आपको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएशन, मीन एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे क्वेश्चंस भी लाने हैं तो आप बता सकते हैं, और लाप्लास वाले लाने हो तो भी आप कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।